अरे ये पेज ऐसा क्यों हो गया? ओके, आज का हमारा टॉपिक है बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हेडिंग लगाओ सब, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी। गिवन बाय हुंड एंड मुलिकन 1932। तो मैंने आपको हाइब्रिडेशन में बताया कि एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते थे। तो इन्होंने बताया कि व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप और कंबाइन दे लूज देयर ओन आइडेंटिटी। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल खुद दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप या फिर कंबाइन करने की कोशिश करते हैं तो वो खुद अपना आइडेंटिटी लूज करते हैं। वो खुद अपना आइडेंटिटी लूज करते हैं। ऐसा सर, क्या आइडेंटिटी लूज कर लेते हैं पहले? इसका मतलब क्या है? तो अगर हम साइलेंट फीचर्स पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा। Silent features of MOT. The electrons in a molecule are present in various molecular orbitals. पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट, the atomic orbitals are comparable energy proper symmetry combine to form molecular orbital. जिस एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल सेम होगा या फिर आसपास होगा, कंबाइन एनर्जी लेवल मतलब आसपास का एनर्जी लेवल होगा कंपेरेबल, तो वो लोग कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है अभी आगे देखेंगे। जैसे मैंने बताया था हाइब्रिडाइजेशन होता है एस और पी और डी के बीच, वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी बनते हैं। देखते हैं। फिर ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टू और मोर न्यूक्लियाई डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है इसमें सबका हिस्सा होता है। अगर आप NH3 के बारे में बात करोगे तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं इसमें इसका भी हिस्सा होता है और ये तीनों हाइड्रोजन का भी हिस्सा होता है। अगर आप CH4 की बात करोगे तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं उसमें सब 4-5 एटम्स का हम सबका हिस्सा होता है। बराबर बराबर नहीं कह सकते बट सबका हिस्सा होता है। फिर the number of molecular orbitals formed is equal to the number of combining atomic orbitals। इस वाले पॉइंट को अंडरलाइन करो, ये हर जगह क्वेश्चन पूछता है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, वैसे ही यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये हमने VVT में भी पढ़ा था और MOT में भी हम ये पार्ट रिपीट कर रहे हैं। MOT में भी हम ये पार्ट रिपीट कर रहे हैं। तो अब देखो, when two atomic orbitals combine, two molecular orbitals are formed. These molecular orbitals are named as MO molecular bonding और यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग M psi AB। तो जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल को हम बोलते हैं psi B और एंटी बॉन्डिंग को बोलते हैं हम psi AB। AB का मतलब एंटी बॉन्डिंग, B का मतलब बॉन्डिंग। ओके, शॉर्ट फॉर्म दिया गया है। साय समझ रहे हो? ये जो साय है ये ग्रीक लेटर है। जैसे पाए एक ग्रीक लेटर होता है वैसे उसके बाद साय होता है। ओके, और ये साय हमारा बहुत यूज में आता है। स्क्रोडिंजर इक्वेशन में भी आपने देखा होगा साय को, और यहाँ पर भी और एक बार आप साय को देख रहे हो। फिर लिखो द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी देन इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एंटी बॉन्डिंग से बॉन्डिंग का लोअर एनर्जी होता है, इसीलिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं उसको हम स्टेबल बॉन्ड बोलते हैं। फिर द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड ए ग्रुप और न्यूक्लियाई इन ए मॉलिक्यूल इज गिवन बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और यहाँ पर जो फीलिंग होता है वो अब्बाव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होता है। अब्बाव प्रिंसिपल क्या था ना, जो इलेक्ट्रॉन घुसेगा अपने ऑर्बिटल्स में वो एक प्रॉपर एनर्जी ऑर्डर में घुसेगा, वो एक प्रॉपर एनर्जी ऑर्डर में घुसेगा। और देखो when two atoms having A and B combines to form molecular orbitals A and antibonding orbital AB, तो यहाँ पर क्या होता है ना, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में एडिशन होता है साय और साय बी का, और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में क्या होता है उसका सब्सट्रैक्शन होता है साय ए माइनस साय बी। ओके, और स्मॉल और कैपिटल में कंफ्यूज मत होना। अब देखो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मतलब जब एटॉमिक ऑर्बिटल पूरा ऐसे प्लेन में ऐसे लाइन में
कंबाइन करेंगे, ये एक एटॉमिक एस ऑर्बिटल और ये एक एटॉमिक एस ऑर्बिटल, ऐसे जब कॉम्बिनेशन होगा तब हम बोलेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में LSO। तो फॉर्मेशन ऑफ LSO में क्या हमें पता है कि अगर वो लोग वो अच्छे से कंबाइन किए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, मतलब ये लोग ये इसके साथ ऐसे, ये इसका देखो पहले एटॉम का वेव, हम तो अभी वेव के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, बट सोच लो पहले ऑर्बिटल का वेव अगर इस ऑर्बिटल के वेव के साथ ऐसे मैच कर जाता है तो इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर पहले ऑर्बिटल का वेव ये है psi A का, ये है psi B का, पहले ऑर्बिटल का वेव वेव या फिर वेव फंक्शन अगर इससे पूरा अपोजिट होता है तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये दोनों माइनस हो जाते हैं या फिर कैंसिल हो जाते हैं और ये दोनों ऐड हो जाते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा MO इज इक्वल टू psi A प्लस psi B, और MO स्टार या फिर एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्टार दिया गया है एंटीबॉन्डिंग में, ये होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर psi A माइनस psi B। तो इसे थोड़ा अपने कॉपी में लिखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। लीनियर कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा थोड़ा लिखते जाइए मेरे साथ, अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो बताइए कि सर थोड़ा स्लो कीजिए। लिखो लिखो आराम से बैठ के लिखो, 1 मिनट आधा मिनट टाइम लो। ओके, अब देखो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पर देखो जैसे हमने पढ़ा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं sp-df, ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिर्फ दो टाइप के होते हैं, आइदर सिग्मा और पाई। सिग्मा मतलब लीनियर ओवरलैपिंग, पाई मतलब साइड वाइज ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, ऐसे यहाँ पर सिग्मा ओवरलैपिंग पाई ओवरलैपिंग। तो देखो 2s के बीच जो लीनियर ओवरलैपिंग होके ऐसे सिग्मा 2s बनता है, और 2s के बीच अगर ऐसे ओवरलैपिंग होता है नॉन लीनियर ओवरलैपिंग, तो ऐसे ये बनता है सिग्मा स्टार 2s। इसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल और इसको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। जब माइनस होता है तब एंटी बॉन्डिंग बनता है, जब प्लस होता है तब बॉन्डिंग बनता है, इतना सिर्फ दिमाग में डाल लीजिए भाई लोग। फिर अगर 2p ऑर्बिटल्स की बात करें, 2p ऑर्बिटल्स में क्या होता है, सिंपली 2p ऑर्बिटल्स में अपना लीनियर ओवरलैपिंग भी होता है और थोड़ा थोड़ा साइडवाइज ओवरलैपिंग भी हो सकता है। तो क्या होता है वहां पर देखो, ये जो 2p और 2pz और 2pz होता है, यहाँ पर बॉन्डिंग ऑर्बिटल फॉर्म हो सकता है या फिर एंटी बॉन्डिंग, दोनों फॉर्म हो सकते हैं। कैसे होगा, ये देखो बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इनका लीनियर ओवरलैपिंग हो रहा है, ये है एक्सिस ना हमारा इमेजिनरी एक्सिस, तो अगर इन लोगों के बीच एडिशन हुआ तो ये बनाएंगे बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ओके, ये हो गया सिग्मा 2pz। अगर इन दोनों के बीच सब्सट्रैक्शन हुआ तो ये बन जाएगा एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और ये हो जाएगा पाई सिग्मा स्टार 2pz। यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कर दो, सिग्मा कर दो, ये पाई नहीं होता है, ये पाई नहीं होता है। ओके, ये सिग्मा लिख लो। फिर हम लोग पढ़ेंगे पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में। पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर formed by tetrahedral overlap of p orbitals and is called as pi molecular orbital. So these molecular orbitals are not symmetrical around the internuclear axis or bond axis because the presence of positive lobes above and negative lobes below. तो यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर एडिशन होता है तो ऐसा कुछ फॉर्म होता है, इन लोगों के बीच कंप्लीट ओवरलैपिंग नहीं होता है, तो इसे बोलते हैं बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पाई 2px और 2px के बीच ओवरलैपिंग बन के पाई 2px बनता है, वैसे ही पाई 2px और पाई 2px के बीच ओवरलैपिंग होके पाई स्टार 2px भी बनता है अगर इन लोगों के बीच माइनस किया गया। ओके, तो ये देखो इसको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो अब देखो a pi molecular orbital has larger electron density and above below the sigma electron orbital। अभी देखो कौन कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। अगर 1s 1s मिले तो ये बनाएंगे सिग्मा 1s,
और सिग्मा स्टार 1s। सिमिलरली अगर 2s 2s मिले, ये बनाएंगे सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। अगर 2pz 2pz मिले, ये बनाएंगे सिग्मा 2pz और ये बनाएंगे सिग्मा स्टार 2pz। ये हो गया लीनियर ओवरलैपिंग की बात या फिर कंप्लीट ओवरलैपिंग की बात। अब पाई बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं। अगर 2py और 2pz मिले, ये कैसे रहते थे? ऐसे रहते थे एक्सियल में, ऐसे रहते थे। तो इन लोगों के बीच अगर बॉन्ड हुआ तो ऐसा कुछ बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड वाला बॉन्ड होगा। तो ये देखो यहाँ पर बन रहा है पाई टू पी एक्स और एंटी बॉन्डिंग में बन रहा है पाई स्टार टू पी वाई। यहाँ पर बन रहा है पाई टू पी एक्स और यहाँ पर बन रहा है पाई स्टार टू पी एक्स। ऐसे बनता है अपना एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये टेबल को अपने कॉपी में रखना भाई, क्या क्या मिलके क्या बन रहा है। तो आपको और एक बात याद रखनी है, जब एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस होते हैं तो उन लोगों का एनर्जी कम होता है। सर ऐसा कैसा बात हुआ, अगर प्लस होता है उन लोगों का एनर्जी कम होता है? ये ऐसा ही बात है भाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में। यहाँ पर जो हमने प्लस किया है वो एडिशन वाला सिंपल प्लस नहीं है, ये वेव एडिशन है। और यहाँ पर देखो रिपल्सिव स्टेट में या फिर सब्सट्रैक्शन में एंटी बॉन्डिंग में अपना एनर्जी लेवल ज्यादा हो जाता है। वाई एक्सिस में हमने एनर्जी लिया है और एक्स एक्सिस में अपना नाम लिया है। तो ये देखो एटॉमिक ऑर्बिटल साई बी, ये एटॉमिक ऑर्बिटल साई है और इन लोगों में अगर अट्रैक्शन हुआ तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे साई ए प्लस साई बी। अगर रिपल्सन हुआ तो ये साई ए माइनस साई बी बनाएंगे। तो बीएमओ या फिर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लेस देन एटॉमिक ऑर्बिटल इज लेस देन बीएमओ। तो आपको सबसे अच्छा से क्या पता चल गया कि एनर्जी हाईएस्ट किसका होता है? ए बीएमओ का, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। सबसे लोएस्ट किसका होता है? बीएमओ का, बॉन्डिंग ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। और बीच में कौन होते हैं ना? एओ, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओके, एटॉमिक ऑर्बिटल को एओ बोलते हैं, एबीएमओ बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, और बीएमओ बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। तो ये देखो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बीच डिफरेंस जो है, ये आप लोगों का होमवर्क है, एच डब्ल्यू। ओके, होमवर्क है और इसमें से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, डायरेक्ट पूछ लेता है। तो बॉन्डिंग का एक एप्लीकेशन पार्ट होता है, एक थ्योरी पार्ट होता है। थ्योरी पार्ट आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और एप्लीकेशन पार्ट आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको दोनों को प्रिपेयर करना पड़ेगा, बिकॉज आप तो दोनों देने वाले हो। अभी देखो कंडीशंस फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। देखो एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म होने के लिए पहला कंडीशन मैंने बताया था कुछ समय पहले, अगर उन लोगों के बीच सेम एनर्जी होने हैं, जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं उन लोगों के बीच कंपेरेबल एनर्जी या फिर सेम एनर्जी होना है। आप नहीं बोल सकते कि 1s के साथ आप 5s को कंबाइन करेंगे, 1s के साथ आप 2s को कंबाइन करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आप चाहे तो 1s के साथ 1s को कंबाइन कर सकते हैं और 2s के साथ 2s को कंबाइन कर सकते हैं, अल्टरनेटिव नहीं कर सकते। ये रॉन्ग होगा या फिर पॉसिबल नहीं होगा। फिर दूसरा पॉइंट क्या होता है ना, जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप होता है, जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप होता है वो क्या होता है? बिटवीन द ग्रेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज लार्ज एंड ग्रेट एक्सटेंट विल ग्रेटर विल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल में ओवरलैप अच्छे से हुआ तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छा रहेगा। फिर the combining atomic orbitals should have the same energy, same symmetry about the molecular axis। जैसे कि 2px ऐसा रहता है और 2py भी ऐसा दिखता है। बट अगर आप 2px के साथ 2pz मिलाने की कोशिश करोगे तो 2pz ऐसा दिखता है और 2px ऐसा दिखता है, तो इन लोगों में क्या कॉम्बिनेशन हो पाएगा? अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो सिमिलरली आप 2pz से साथ 2px को कंबाइन नहीं कर सकते, बल्कि 2pz को सिर्फ 2pz और एक दूसरे 2pz के साथ कंबाइन करोगे और 2px को और एक दूसरे 2px के साथ कंबाइन करोगे। तो एनर्जी लेवल्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये देखो एनर्जी लेवल का ये जो पूरा रट्टा आपको लगाना है। अगर 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वाला मॉलिक्यूल हुआ, जैसे कि O2 और F2 के लिए ये फॉर्मूला ट्रू है। क्या ट्रू है ना? एनर्जी लेवल होता है 1s सबसे नीचे, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर ग्रेटर देन सिग्मा 2pz इज ग्रेटर देन पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py इज ग्रेटर देन पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। आखिर में रहता है फर्स्ट सिग्मा स्टार 2pz। तो अगर ये स्पीसीज के इलेक्ट्रॉन्स 14 से कम हुए
तो यहाँ पर इन दोनों में इक्वल टू लगा दो, इक्वल टू 14 से अगर कम हुए, देखो यहाँ पर हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो 2 2 2 2 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 तक का एनर्जी लेवल ऐसे आपको याद रखना है, 1s सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, तो यहाँ तक पूरा सेम हो गया। फिर ये जो यहीं पर अल्टरनेशन हो रहा है, ये जो है थोड़ा नीचे चला आ रहा है एनर्जी लेवल में, पाई टू पी जेड पाई टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई टू पी वाई पहले आता है, उसके बाद सिग्मा टू पी जेड आता है, तो ये छोटा सा डिफरेंस आपको याद रह जाएगा। अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करेंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। अगर देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे स्टेबल होगा, अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एनबी बोलते हैं और एनए बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को, अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होंगे तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से कम होंगे तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा, अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब भी अपना मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा, बिकॉज एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हमेशा हायर एनर्जी में होते हैं और वो लोग एक ही चीज ला सकते हैं जिंदगी में, अनस्टेबिलिटी। ओके, तो बॉन्ड ऑर्डर पहले भी हमने बॉन्ड ऑर्डर पढ़ा है कि अप टू द एक्सटेंट व्हिच द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप या फिर नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए एमओटी में बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए एक छोटा सा अलग सा फॉर्मूला है, क्या है ना, एन बी माइनस एन ए बाई टू, नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बाई टू होता है इस यहाँ पर अपना बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला। तो बॉन्ड ऑर्डर से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, देखो द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इज पॉजिटिव व्हेन एनबी इज ग्रेटर देन एनए, अगर एनबी लेस देन एनए हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव जो कि इम्पॉसिबल होता है, और यहाँ पर एनबी इज इक्वल टू एनए हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ जाएगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव या फिर जीरो आया तो वो मॉलिक्यूल है, कॉन्स्टेबल मॉलिक्यूल है। फिर bond dissociation energy is directly proportional to greatly the bond order and greater the bond dissociation energy greater is the bond order। फिर bond length of molecule is inversely proportional to bond order, ये हमने पहले बात किया था। तो अगर आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होता है बॉन्ड लेंथ उतना कम होता है, जैसे कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से छोटे होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड से छोटा होता है और सिंगल बॉन्ड से भी छोटा होता है, पहले बताया ये सब, और एक बार रिपीट करने की जरूरत नहीं, आगे नहीं फीस क्या रिपीट करने की जरूरत है? No, sir. Okay, very good. Bond order of molecule is equal to the number of covalent bonds between the atoms in a molecule। तो ये आपको मैंने पहले बताया था कि अगर नाइट्रोजन नाइट्रोजन आप N2 मॉलिक्यूल दिख रहे हो तो यहाँ पर एक नाइट्रोजन और दूसरे नाइट्रोजन के बीच कितना बॉन्ड है, N ट्रिपल बॉन्ड N, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा था 3, बिकॉज 1 2 3 आप 3 बॉन्ड थे। अगर O2 मॉलिक्यूल दिख रहे हो यहाँ पर एक और दूसरे O के बीच कितने बॉन्ड्स हैं, 2 बॉन्ड्स हैं, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर आ रहा था 2। बट जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने ये सारे चीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखा, तो यहाँ पर इसका यूज क्या है, यहीं पर ही इसका यूज है बॉन्ड ऑर्डर निकालने में। जैसे कि आपको पता है O2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कोई बता सकता है मुझे? O2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने सर? 8। कितने 30 कितना, बताओ बताओ बताओ, गलत हो बताओ, कोई बात नहीं। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स, एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन सर? 8। 2 ऑक्सीजन 16। ओके वेरी गुड, तो O2 में 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सर वही तो बोला था आपको, वो माइक थोड़ा खराब। तुम्हारा माइक थोड़ा प्रॉब्लम है ना, फोन में या फिर कहाँ पर क्लास कर रहे हो? सर वो हेडफोन का माइक थोड़ा खराब है। ओके ओके कोई बात नहीं। और यहाँ पर देखो ये होगा O2 प्लस, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया है तो यहाँ पर हो जाएगा 15, और यहाँ पर माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 17, और यहाँ पर हो जाएगा 18, यहाँ पर हो जाएगा 18। तो ये सारे स्पीसीज के लिए कौन सा ऑर्डर फॉलो होगा, ये जो 16 15 17 18 इनके लिए कौन सा ऑर्डर फॉलो होगा, ये ऊपर वाला ऑर्डर फॉलो होगा। और जो स्टार वाले हैं ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, जो नॉर्मल हैं ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं।
तो ये चारों को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये हर एग्जाम में आता है भाई। अभी भी हम अगर कोई एग्जाम देने जाए ना, तो हमारे एग्जाम में भी ये वाला क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ओके, सारे जितने भी केमिस्ट्री का एग्जाम होता है बचपन से लेकर आज तक हर जगह पे ये क्वेश्चन रहता है। तो उस सब के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमें थोड़ा सा एम्प्टी स्पेस मिला है, डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं थोड़ा ऑर्डर को याद रख लूं। ऑर्डर याद है मुझे पर, और एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आता है 1s 2s, उसके बाद सिग्मा टू पी जेड, उसके बाद पाई टू पी एक्स, पाई टू पी जेड, पाई टू पी वाई, फिर उसके बाद पाई स्टार टू पी एक्स। ओके, तो सारे स्पीसीज को एक बार डिस्कस कर देते हैं। और मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है पहले देख लो। मैग्नेटिक बिहेवियर होता है इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल इज पेयर्ड, उसको बोलते हैं हम डायमैग्नेटिक। अगर एक इलेक्ट्रॉन भी अनपेयर्ड रह जाता है तो उसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। ओके, तो अभी देखो, पहले हम सिंपली O2 को लिखेंगे। O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। जैसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल लिख देते हैं वैसे ही यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो वहां पर 16 इलेक्ट्रॉन है, तो आप भर्ती करते जाओ। सिग्मा 1s 2, फिर सिग्मा स्टार 1s 2, कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है गिनते जाओ मेरे साथ। फिर सिग्मा 2s 2, फिर सिग्मा स्टार 2s 2, फिर पाई सॉरी सिग्मा टू पी जेड 2, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर पाई टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई टू पी वाई। यहां पर कितने भर्ती करेंगे 2 2। उसके बाद पाई स्टार टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई स्टार टू पी वाई। तो नीतीश मुझे बताओ यहां पर इलेक्ट्रॉन कैसे भर्ती होगा। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अभी तक 2 + 2 + 2, गिनते जाओ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 10 18 12 6 14 हुए हैं। 18 कहां पर हुआ 14। तो और 2 इलेक्ट्रॉन मुझे यहां पर भरने हैं। 16 में से 14 इलेक्ट्रॉन आपने भर दिया, और 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 ऑर्बिटल है, और इन दोनों के बीच इक्वल टू का साइन है। तो आप कैसे भरोगे, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दोगे या फिर इसको एक और इसको एक दोगे। ये कौन सा रूल है कुंस रूल। पहले अगर आपको 2 ऑर्बिटल मिल रहे हैं आसपास तो पहले आप सबको सिंगली फिल करोगे, उसके बाद पेयरिंग करोगे, आगे नहीं। वेरी गुड। तो यहां पर गिनो बॉन्डिंग ऑर्बिटल Nb कितना है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स Nb कितना है, और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स Na कितना है। कोई गिन के बता सकता है। स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग होते हैं, बाकी सारे बॉन्डिंग होते हैं। तो कितने स्टार वाले इलेक्ट्रॉन से बताओ, कोई गिनो आप में से कोई भी। स्टार वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 4 अच्छे से गिनो। स्टार वाले इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं, ऑर्बिटल नहीं पूछा। सर 8 फिर से गलत हो गया। और एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सर 6 6, वेरी गुड। कैसे ना, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, और यहाँ पर 1 1 2। और बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कितने, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने बचेंगे 16 में से अगर 6 एंटी बॉन्डिंग तो बॉन्डिंग हो गया 10। तो इन लोगों के बीच बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, फॉर्मूला क्या था Nb - Na 10 - 6/2। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 10 - 6/2 इज इक्वल टू कितना 2 2। तो मैंने आपको पहले मतलब ये सब जानने से पहले भी बताया था कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड रहता है। तो ये वाला फॉर्मूला भी हमारा एक हद तक सही है। और ये पैरामैग्नेटिक होगा या फिर डायमैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, बिकॉज यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं। हाँ विश्वजीत को, मैग्नेटिक बिहेवियर इसका पैरामैग्नेटिक होगा। ओके
अब यहाँ पर सारे ऑर्बिटल्स दिए गए हैं कॉन्फ़िगरेशन किसके, पूरा शुरू से लेकर यहाँ पर देखो ये है कॉन्फ़िगरेशन 14 तक, 1 से 14 तक दिए गए होंगे। H2 में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। H प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज H2 से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता है। तो यहाँ पर सबके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर आप कैसे निकालते हो, अगर पेयर्ड रहा तो ये हो गया डायमैग्नेटिक डाया, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अकेला रहता है ये हो गया पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाता है वो मैग्नेट के पास, डायमैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं दिखाता है वो मैग्नेट के पास। तो ऐसे हमें 15 मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं 1 से 14 तक। उसके बाद 14 के बाद ये सारे जो मॉलिक्यूल हमने डिस्कस किए, अभी O2 को हमने डिस्कस किया, O2 प्लस आप डिस्कस कर सकते हो, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो आखिर से 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे। फिर NO को आप डिस्कस कर सकते हो, O2 माइनस को, O2 2 माइनस को, F2 प्लस को, F2 को और नियॉन 2 को। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा होगा नियॉन 2, मतलब ये जो नियॉन 2 मॉलिक्यूल इज नॉट पॉसिबल। जहां पर आपको बॉन्ड ऑर्डर 0 मिल रहा है तो वो मॉलिक्यूल नॉट पॉसिबल। ओके, वो मॉलिक्यूल नॉट पॉसिबल, आप कुछ भी कर लो वो मॉलिक्यूल नहीं बना पाओगे। जहां पर आपको बॉन्ड ऑर्डर 1, 2, 1.5, 2.5 ऐसा कुछ मिल रहा है तो वो सारे मॉलिक्यूल पॉसिबल है। ओके, ये पूरा एक्सट्रैक्ट है, आपको मैं यहीं पर छोड़ूंगा क्योंकि ना ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको कितने मॉलिक्यूल्स मिले प्रैक्टिस करने के लिए, 1 से 15 तक, और यहाँ पर मिले 1 से 7, तो 15, 7, 22 मॉलिक्यूल्स। ये सारे मॉलिक्यूल के कॉन्फ़िगरेशन आप कॉपी में लिखो, सारे मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन आप लिखो, मतलब 1s 2s 2 सिग्मा स्टार 2s pi 2 px is equal to pi 2 py is greater than सिग्मा 2 px। ये 14 तक सबके लिखो, उनके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स निकालो, Nb निकालो, Na निकालो, बॉन्ड ऑर्डर निकालो और मैग्नेटिक नेचर निकालो। यही तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो ये सारे काम करो बैठ के, और एक काम यहाँ पर क्या करना है, वही सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है इन 7 मॉलिक्यूल्स के लिए। अगर ये आप 22 मॉलिक्यूल पूरा परफेक्टली कर दिए, एक बार आपको सिर्फ ये ऑर्डर याद रखना है, याद भी नहीं रखना है, थोड़ा सा ही अल्टरनेशन होता है। ये दोनों को पहले आप एक बार दिमाग में डाल दीजिए और करते जाइए। अगर आपने ये 22 मॉलिक्यूल को कर दिए तो MOT से कोई क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं आता, MOT से कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं होता। तो इतना आप दिमाग में रख के काम करते जाइए। अगर कोई डाउट होता है तो मुझे पूछिए, और ये वाला होमवर्क आप सबको मुझे पर्सनली या फिर ग्रुप में भेजना होगा। ये 22 मॉलिक्यूल अभी आप 1-2 घंटे में करके ग्रुप में भेजो, कोई लेट नहीं करेगा। जितने बच्चे भी क्लास कर रहे हैं, जो 5 जन क्लास कर रहे हैं, सब अभी करके मुझे भेजो। और ये PDF मैंने कल से ग्रुप में भेज दिया है। ओके, ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू आप लोगों के पेशेंस के लिए। अगला क्लास बॉन्डिंग का आखिरी क्लास होगा। मैं समझ रहा हूँ ये चैप्टर बहुत लंबा खींच रहा है, बॉन्डिंग का आखिरी क्लास होगा। अगला क्लास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और मेटेलिक बॉन्डिंग है। इतना 2 ही कॉन्सेप्ट है अगले क्लास में, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 5-10 मिनट में खत्म हो जाएगा। हो सके तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी शुरू कर देते हैं अगले क्लास में, पर नहीं, अगला क्लास पूरा बॉन्डिंग के लिए डेडिकेटेड रहेगा। कल या परसों कर देंगे, जल्दी से बॉन्डिंग को खत्म करके ऑर्गेनिक में चलेंगे। और क्या, और आप लोगों का डाउट्स भी अच्छे से क्लियर करेंगे। और ऑर्गेनिक से चलने से पहले जो यूट्यूब में 2 लेक्चर जो अपलोड हुए हैं, उन दोनों लेक्चर को थोड़ा एक बार और जाके देख लेना, जो नहीं देखा है। नीतीश वगैरह तो देखे हैं, बाकी जो नहीं देखा है नए बच्चा, वो जाके एक बार देख लेना। वहां से आपको कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि ऑर्गेनिक में हम 2 साल में क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इतने में हमारा क्लास आज खत्म करते हैं, और जो डाउट्स हो तो मुझे मैसेज करना।